अब बात करेंगे उत्तरकाशी के गांव धराली में जिंदगी की तलाश की। धराली लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सैकड़ों लोगों की तलाश अब भी जारी है। कई जगह लैंडस्लाइड होने से मदद पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। रेस्क्यू के लिए अब तकनीकी उपकरणों का सहारा भी लिया जाएगा। तो मौसम एक बड़ी बाधा बन रहा है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। लगातार बारिश होने के चलते कई जगह जो सड़कें हैं जो धराली तक पहुंचाती हैं वो टूट गई हैं, खराब हो गई है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें हैं वो रास्तों में ही फंसी हुई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए तकनीकी उपकरणों का सहारा भी लिया जाएगा। कई जगह लैंडस्लाइड होने से मदद पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गांव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। अचानक ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटलें बह गए और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं। मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसा कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब। बहुत खौफनाक था। बहुत बच्चा मरा हमारा, बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, इस साल देखा, क्या देखा हमने, कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे। मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं। 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा। बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से, क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती। लोगों की बात भी आपने सुनी कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि सालों बाद उन्होंने कुछ इस तरीके का मंजर, कुछ इस तरीके की बारिश देखी है जो इतनी तबाही मचा रही है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास में, जो ग्राउंड जीरो पर रहकर जो तमाम तस्वीरें हैं, क्या हाल है वहां पर, वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ किशोर रावत जुड़े हैं पटवारी गांव उत्तरकाशी से, और रवीश भी हमारे साथ है पटवारी गांव उत्तराखंड से ही। सबसे पहले रवीश, आपका ही रुख करेंगे। जिस गाँव में आप मौजूद है, कितनी दूरी पर वो धराली से है, कितना डिस्टेंस है दोनों गाँव में, और अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, और मौसम को लेकर भी अपडेट दीजिएगा कि मौसम किस तरीके का है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट कर रहा है। जी देखिए, एक राहत की बात यह है कि मौसम अभी साफ है। आप देख सकती हैं कि मेरे ठीक पीछे मौसम अभी क्लियर है, और अगर 3 से 4 घंटे इसी तरीके से मौसम अच्छा रहता है तो मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज शुरू होंगे और कुछ लोगों को और लेकर आया जाएगा धराली से। अभी तक जो पता लगा है तकरीबन 200 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। और जो आपदा सचिव के हवाले से खबर आई है उसमें ये आई है कि अब मृतकों की तादाद 6 हो गई है। कल तक 4 थी, अब 6 हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तकरीबन 400 जवान जो धराली में पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन कल हम लोग खुद गंगवानी तक गए, हम थे और किशोर भी थे हमारे साथ में। तो गंगवानी तक हम लोग पहुंचे और गंगवानी ही एक लास्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि जगह है जहां से आगे एनडीआरएफ और जो दूसरी टीम है वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि वहां पर 100 मीटर का जो लंबा एक लोहे का पुल था बीआरओ का, वो पूरी तरीके से बह गया है।
तो अगर वो पुल बन जाता है तो तमाम सारी जो भारी मशीनरी है वो धराली गांव तक पहुंच सकती हैं और राहत और बचाव के काम में और ज़्यादा तेजी आ सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि खुद जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने पूरा चार्ज संभाल रखा है। वो खुद यहाँ पर उत्तरकाशी में मौजूद हैं, सारी मशीनरी लगी हुई है, एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि रास्ते बह जाने के वजह से बहुत सारी जो एनडीआरएफ की अत्याधुनिक मशीनें हैं, जिसमें सेंसिंग मशीनें हैं, खोजी कुत्ते हैं और जो ड्रिलिंग मशीन होती है, क्योंकि तमाम सारे घरों में मलबा है बहुत ज़्यादा, कितने लोग दबे हुए हैं, तो हताहतों की जो संख्या है वो तभी पता चल पाएगी पूरे तरीके से जब वहाँ पर एक अत्याधुनिक मशीनों के साथ में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से पहुँचेगी। अभी केवल राहत और बचाव का काम हेलीकॉप्टर के जरिए से चल रहा है, तो यही वजह है कि उतनी तेजी के साथ में नहीं चल रहा जितनी तेजी के साथ में धराली गांव में चलना चाहिए। आप ये देखिए कि मेरे ठीक पीछे भागीरथी नदी है और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसके ठीक पीछे ही तकरीबन यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर धराली गांव है। लेकिन दिक्कत यही है कि 30 किलोमीटर तक कल हम लोग खुद पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर लोहे का पुल बह जाने की वजह से 30 किलोमीटर रह गया था धराली गांव और फिर वहाँ से हमें वापस आना पड़ा। तो यही मुश्किल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ में भी है कि उनकी गाड़ियां जो हैं वो तमाम सारी जगहों पर सड़क टूट गई है। तो गाड़ियां इस वक्त मैं जिस भराली गांव में मौजूद हूं यहाँ पर एनडीआरएफ की और आर्मी के तमाम सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन यहाँ से आगे वो गाड़ियां नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि कई सारी जगहों पर सड़क खत्म हो गई है और गंगवानी का जो गाँव है वहाँ पर लोहे का जो 100 मीटर का पुल है वो पूरी तरीके से बह गया है। तो इसकी वजह से धराली गाँव तक पहुँचना लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी और लगातार आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं, जितने हमारे सहयोगी उनकी रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं कि टीमें तो जाने के लिए वहां पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो रास्ते हैं इस कदर टूट गए हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किशोर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, क्या अभी तक कोई आंकड़ा पता चल पाया है कि कितने लोग अभी लापता हैं और ग्राउंड पर इस वक्त कितनी टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है? और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो तकनीकी उपकरण है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा अगर ऑपरेशंस की बात करें, इस ऑपरेशन में इंसान जो है वो सिर्फ इस बेबस है क्योंकि प्रकृति ने काफ़ी तबाही मचाई है। चॉपर के जरिए वो जाया जा रहा है, लेकिन सड़क मार्ग के जरिए जो ये सड़क है ये 200 मीटर का पैच है, पूरी तरह से यहाँ बह गया है, इसको ठीक नहीं किया जा सका है। हम लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर धराली गाँव है, यानी रवीश यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे है और मैं उससे थोड़ा सा आगे हूँ। तो लगातार हम कल एक साथ ही थे और आगे को गए थे और वहाँ के हालात रवीश ने बताए हैं। लेकिन आगे जिस तरीके से धराली गांव में सेना के जवान और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आपने जब सवाल किया कि वहाँ पे कितने हताहत है, यही है क्योंकि कल जिस तरीके से वहाँ ज़्यादा जवान भेजे गए, अब जिस तरीके से धीरे धीरे जानकारी आएगी, गाँव वालों से जानकारी आएगी, तो लोगों का कहना है कि करीबन 300-400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर लापता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वो रेस्टोरेंट थे, रिजॉर्ट थे, होम स्टे थे और लोग वहाँ पर रुके हुए थे। कई लोगों ने मेरे से भी संपर्क किया, कई फ़ोन आए कि हमारे बच्चे वहाँ लापता है, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से 2 लोग दंपति आए, वो नेपाली थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे 25 लोग उस आपदा में बह गए हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, जिसमें बच्चे भी है। तो 25 लोग थे, ये वो लेबर थे जो सड़क का काम कर रहे थे, जो आर्मी का कैंप था वहाँ पर ये बहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि कितनी बड़ी तादाद हो सकती है। और तादाद जिस तरीके से स्थानीय निवासी बता रहे हैं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 300-400 हो सकता है, इससे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अभी वही लोग बता पा रहे हैं जो आसपास के लोगों को जिन्होंने संपर्क किया, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ लोग थे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पे कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों के मुताबिक कम से कम 250 से 300 लोग वहाँ पे लापता हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी वो नेपाली जो मूल के थे, उन्होंने बताया कि उनके 25 लोग लापता है। तो ऐसे में ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा। आंकड़ा जब बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ लेबर्स भी काम कर रहे थे, वहाँ बहुत सारे लोग होटल्स रिजॉर्ट्स में काम कर रहे थे, जिनके रिजॉर्ट थे, जिनके परिवार वाले थे, वो उनको तो पता है, लेकिन वहाँ लोग कितने आके वहाँ पे रुके थे, क्योंकि अक्सर वो धराली गांव का व्यू बहुत अच्छा था, लोग वहाँ पर आकर रुकते थे और मुखबा और गंगोत्री में जाते थे। निलांग जो वैली भारत तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद है, आखिरी गाँव जादुंग, जिसे वाइब्रेंट विलेज के जी जी
बिल्कुल। और राहत की बात फिलहाल ये है किशोर कि मौसम साफ है, जिसके चलते थोड़ी तेजी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिलेगी। हालांकि कोशिश रेस्क्यू टीमें भी कर रही है कि मौके पर पहुंचे। आप दोनों नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।